ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बुलेटिन बरतानिया से राजा मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का एक अहम इजलास यहाँ कश्मीरी रहनुमा राजा मोहम्मद जमील की रिहाइशगाह बुलेटिन में मुनक्कद हुआ, जिसमें रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, शकील जराल, काउंसलर मोहम्मद अयूब, अल्ताफ गुल हारबी, राजा आरिफ कियानी, फयाज भट्ट, हाफिज मुदस्सिर और मसूद अहमद के अलावा दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में 9 जून के एहतजाजी कॉल, आज़ाद कश्मीर की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल, कश्मीरी अवाम के हुकूक, इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश और गुज़िश्ता 8 माह कबल अवामी एक्शन कमेटी के साथ दौरान मुज़ाकरात किए गए वादों पर अमल दरामद न किए जाने पर अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी। इस मौके पर यास्मीन कुरैशी और दीगर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। My name is Yasmin Qureshi and I'm the Member of Parliament for Bolton South and Walkden. I'm having a meeting here with members of the Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, which is a committee who has members in the UK as well as in Azad Kashmir and across the world. The committee has been asking for many things since last year, such as cheaper food, cheaper homes, better hospitals, properly fully equipped hospitals, and other things. The government of Pakistan had a meeting with the people last year. A number of things were agreed. It appears that I am told by my constituents that some of those agreements have not taken place, and people have started to raise the matter. But the result has been that since today I've been told that instead of the matter being resolved, it's alleged that the army and others have gone in, that people are being arrested, and that people are being stopped from going about their normal business, and all the internet and telephone communication has been stopped as well. Of course, this has a big impact of the Kashmiri diaspora living in the United Kingdom and other parts of the world, in that they're not able to speak to their family members or speak to them. And this is fundamentally should not happen. So what I would ask is that if this is happening, then please can the internet and others be restored and everybody get together back onto the table to discuss the issues and the concerns everyone has. आज़ाद कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ के सिलसिले में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक है पिछले 3 साल से, उसके सिलसिले में हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान ने 4 माहिदात को तस्लीम किया, लेकिन हर बार उन्होंने उन मुज़ाकरात से जो इनकार किया। आखिरी बार 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनके मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात जारी रखने का अंदिया दिया गया, लेकिन आज दिन को पाकिस्तान से फोर्सेस को मंगवाना और इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की बंदिश और अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, रावलाकोट के अंदर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक और मेंबर की काफिले पर जो है बिला इश्तियाल गोलाबारी और बिला इश्तियाल उनके काफिले पर ताकत का इस्तेमाल, जिसमें उमर नज़ीर साहब के जख्मी होने की इतलात हैं और एक जो वहां पर शख्स है उनके शहादत की इतलात है। कश्मीरी कम्युनिटी जो बरतानिया के अंदर रहती है 1.2 इस ताकत के बेईमाना इस्तेमाल की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल की बंदिश को फौरन ख़त्म किया जाए और लोगों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को बंद करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात को फौरन तस्लीम करें। बरतानवी कश्मीरी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुष्ट पे खड़े हैं और हम उनके चार्टर ऑफ डिमांड और 9 जून की कॉल है उसकी भरपूर हमायत करते हैं। अगर ताकत का इसी तरह से उन्होंने निहत्ते अवाम के खिलाफ इस्तेमाल जारी रखा, इंटरनेट की और मोबाइल सर्विस को बंद रखा, चूंकि हम जो ब्रिटिश कश्मीरी हैं, हमारी सारे खानदान जो है वो आज़ाद कश्मीर में आबाद हैं, हम बड़े कंसर्न हैं इस सारे सिलसिले में कि अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल और इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस की बंदिश
बरतानवी कश्मीरियों को तशवीश में मुब्तला किए हुए है। अगर ये सिलसिला जारी रहा और हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए तो मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को समझ ले कि हम लोग पाकिस्तान के सफारतखानों के सामने और जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हम अप्रोच करेंगे, पाकिस्तान के सफारतखानों के सामने धरने देंगे, हड़तालें करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और मुक्तदर हलकों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और मुजफ्फराबाद के जो कठपुतली हुक्मरान हैं उनके चेहरे बेनकाब करेंगे। This is a direct message for the governments of Pakistan and Azad Kashmir, and in particular the Prime Minister of Pakistan. As chair of the all-party parliamentary group on Kashmir, I've been contacted by many concerned people across the UK at the breakdown in negotiations between the Joint Awami Action Committee and the governments. I very much hope, whilst I welcome the progress that's been made, I am disappointed that 8 months later the final decisions and agreements have not been reached on all the reasonable demands of the Joint Awami Action Committee. I would therefore plea to the governments of Pakistan and Azad Kashmir, and in particular the Prime Minister of Pakistan, to resume these negotiations and peaceful table talks to come to a resolution that has at the centre of it the reasonable demands of the Awami Action Committee and the human rights of Kashmiris. Thank you very much. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.